ओम गुरुवे नमाय। सजगदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी कहते हुए घर बैठे ही बनाए चेत महीना और जाए खमीरपुर शाह तलाइयाँ और देवड़ सिद्ध गुफा पे। इसके बारे में प्रकाश डालेंगे कि घर बैठे ही कैसे चेत महीना हम बना के बाबा जी की ये जो यात्रा है, तीर्थ है, जिसमें हमीरपुर शाह तलाइयाँ देवड़ सिद्ध बाबा जी की काली मूर्ति लगी है। मतलब कि गूढ़ रहस्य में ज्ञान गुफा, मतलब बवर गुफा जो दसम द्वार से पहले का रास्ता है उसको बवर गुफा कहते हैं, जिसमें सुरती प्रवेश करके दसम द्वार की तरफ रुखसत होती है और फिर दसम द्वार खुलने से वो शिव पिता परमात्मा का ब्रह्मानंद से उसको अपनी परम चेतना, अपने शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार होता है। तो चेत महीना मन बुद्धि चित्त है। मन की 4 स्टेजें होती हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, दूसरे स्टेज पे डिसीजन करता है कि क्या निर्णय लेना, बुद्धि इसको डिसाइड करती है। मन सिर्फ संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि बताती है ये लड़का है, ये गाड़ी है, यहाँ जाना सत्संग में। मन ने दोनों चीजें खड़ी कर देनी है और बुद्धि ने डिसाइड कर लेना और डिसीजन हो जाएगा। मन ही का दूसरी स्टेज बुद्धि कहा जाता है उसको, और तीसरी में चितवनी वो याद करता है। अब वो संसार को याद करता है, संसारी है, संसार में जुड़ा हुआ है और संसार से ही सुख शांति प्रेम आनंद सुकून की तलाश कर रहा है। अनंत जन्मों से 84 लाख योनियों में भड़क भड़क के खुद को शरीर जानने के कारण, माया के प्रभाव में आने के कारण, तो उसका मन जहाँ तो चिंता में होता है फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर परिवार के साथ, मेरी नौकरी के साथ, जहाँ फिर चिंता में होता है पहले मेरे पास ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, पहले मैं बड़ा खुश था, अब मैं बर्बाद हो गया, पहले मेरे पास बहुत मेरे शोरूम से चलते थे, अब नहीं है, मेरा जवान बेटा था वो मर गया, जब मेरा पति था वो मर गया, जब मेरी पत्नी थी पहले ऐसे था, सब कुछ सही था, अब मैंने भगवान का पता नहीं क्या बिगाड़ दिया, जहाँ मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है। ऐसी बातों की चिंता में, जन चिंतन में ही उसका मन हमेशा रहता है। और चौथी स्टेज पे अब वो खुद को शरीर जानता है, इसलिए मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा कार, ये मेरे सारे व्यक्ति वस्तु, इनका अहम करता है, अहंकार करता है। जब उनको थोड़ी भी दूरी मिलती है, उनका स्वार्थ भंग होता है, तो मोह के कारण अहंकार का प्रदर्शन करता है वो। जब मृत्यु के समय जब सारी चीजें उससे छिन जाती हैं कि पल में, तब वो मेरा मेरा करने के कारण नरक में जाता है। 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता है। भगवान कहता है ये धरती मैंने दी तुझे, तू रजिस्ट्री करा के इसका मालिक बना हुआ है। ये शरीर मैंने तेरा माँ के पेट में तैयार किया था, तेरा दिल, मेरी जोत मैंने अंदर रखी तब धड़क रहा था, आंखें तेरी झपक रही थी, तेरे शरीर में खून का फ्लो चल रहा था, नब्ज चल रही थी, ये सारा कुछ मेरा कमाल था। मैंने तेरे को मिट्टी दी तो कुम्हार बन गया, लोहा दिया लोहार बन गया, सोना दिया सुनिहार बन गया, और तुझे बंदा बनाया था, बंदगी बन के बंदा नहीं बना, और गंदा हो गया। पहले ही संचित कर्मों के पापों से गंदा था और संसार को इकट्ठा करता 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 और भी ज्यादा संचित कर्मों में बद गया, और इन रजतम सत त्रिगुणात्मक संसार के व्यक्ति वस्तुओं का चिंतन और अपना मानने से और ज्यादा मेरे से दूर हो गया। तो चेत महीना कहते हैं बाबा जी के मेले लगते हैं, इसके पीछे में ज्ञान समझें। बाबा जी तो शिव शक्ति से युक्त है और अवतारी हैं।
बाबा जी को दिन बार महीनों से, क्योंकि वो समय के परे हैं, अकाल काल समय को कहते हैं, वो अकाल है, त्रिकालदर्शी है, शिव शक्ति है उनके पास। शिव शंकर जी के अवतार हैं, उनको स्वयंभू भी कहता है। तो एक दिन जब ये समय ही नहीं रहेगा, सूरज ही नहीं रहेगा, तो दिन रात ही नहीं रहेंगे, ये समय ही नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ से अतवार, वीरवार, मंगलवार, जहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च होगा। तो चैत महीना जब समय ही नहीं रहेगा, एक दिन ये सूर्य ही नहीं रहेगा, तो सृष्टि में महीनों का, दिन रात का ये वाला आभास भी नहीं रहेगा। तो तब क्या बाबा जी का मेला नहीं लगेगा, तो बाबा जी नहीं रहेंगे, बाबा जी का तीर्थ नहीं रहेगा। बाबा जी तो अमर अमर हाजर अमर अविनाशी हैं, स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, चारों युगों के वो अवतारी हैं। तो तब ये जीव जब इन बातों को थोड़ा पूर्ण सतगुरु के पास जाके थोड़ा विचारेगा, इन पे सोचेगा, तब उसको पता चलेगा कि चैत महीना तभी बन जाता है, जब तभी शुरू हो जाता है जब हम चिंता से और चिता से इस मन को निकालते हुए उनके चिंतन में लग जाते हैं। सिद्ध जोगी बाबा पौनारी जी के नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, संत, इनका चिंतन करें, उनका स्मरण करें, उनके बारे में सुने, ज्ञान प्राप्त करें। तो ये सारी चितवनी याद करना, चेता करना, उसका ध्यान करना, जब मन चिंता में या चिता में, इन दोनों से निकल के उनके चिंतन में आएगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वही है जो तुम आज प्रेजेंट में कर्म करोगे, वही तुम्हारा जाके फ्यूचर बनेगा। तो चैत महीने में मेला किससे मिलना है? बाबा जी से। किसको मिलना है? मन तो जो स्वरूप है। ये मन जो अनंत जन्म से संसारियों, घर परिवारों से, 84 लाख योनियों में, इसके मिलन में, इंद्रियों के भोग में, विषयों के भोग में, सब कुछ पाके भी अतृप्त है। शादियां करके, कोठियां कारा, पैसे लेके भी, बच्चे पैदा करके भी, किसी भी तरह से इसको कहीं भी शांति नहीं है। तो उस मन तो जो स्वरूप है, जिसने खुद को इन सब चीजों से, खुद को शरीर जानने के कारण इसमें ही सुख मान रखा है मन बुद्धि ने। तो ये मेला है जिसमें इस मन बुद्धि ने ज्ञान पाके बाबा जी के बारे में, अंदर जो शिव पिता परमात्मा की अंश ये आत्मा है, जो हम है, हमारा कौन है, उस मेले में इस रूह ने अपने हजूर, इस आत्मा ने अपने परमात्मा, इस संतान ने अपने पिता से, इस हीर ने अपने राज्य से मिलने के लिए मेला रचाया जाता है। तो मेले का मतलब जहाँ पे मिलन हो, जैसे सत्संग का मतलब, संग मतलब दो चीजों का जुड़ाव, मेला मतलब दो चीजों का मिलना, आत्मा परमात्मा से मिले, सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी से, अपने शिव पिता परमात्मा से, तो इसको मेला कहते हैं। और चैत महीने का मेला कि जब हमारा ये मन बुद्धि चितवनी में होती है, तो याद करती है वो जहाँ रजतम सत, इनसे युक्त व्यक्तियों को, जहाँ वस्तुओं को, जैसे हमारे इंटरेस्ट होता है हमारे संस्कारों के हिसाब से, जहाँ काल माया से भ्रमित होकर खुद को शरीर जानने के कारण हर वक्त हम इस इंद्रियों के विषयों का, भोग का ही चिंतन करते हैं, जब उन्हीं रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं में ही हम अपना ध्यान को, चितवनी को, चिंतन को करते हैं। तो उसी का चिंतन करने से संसार में जिससे भी ये मन अटैच है, चाहे वो दुश्मनी से अटैच है, दुश्मनी का चिंतन करते करते वो दुश्मनी बढ़ जाती है। जिससे हम प्यार का दावा करें, उसका चिंतन करते करते
वो प्यार बढ़ जाता है। तो इसी तरह से बाबा जी का जब हम चिंतन करेंगे, चिंता से भी निकलेंगे और चिता से भी निकलेंगे, और उनकी याद में, चितवनी में, चिंतन में जुड़ जाएंगे, तो ये चेत महीना मिल जाएगा जिसमें ये मन तो ज्योत स्वरूप है, ये मन अंतर्मुखी होने लगेगा, ये इस मेले के लिए, इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। वैसे हम जो हर महीने नए साल पे, जन्मदिन पे, गुफा पे जा रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, हर साल झंडा लेके चाले पे जा रहे हैं, 6-6 महीने बाद जा रहे हैं, हर महीने के में एक बार जा रहे हैं, तो ये फिजिकली क्रियाएं हैं जो शारीरिक। 10 साल गए तब भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष से भरे हैं। इतना कुछ बाबा जी से मांगा, इतना कुछ प्राप्त भी किया, तब भी हमारा वही फटीचर हाल है, क्योंकि बाबा जी ने जो हमें सिखाया, जो साधना की, गुरु के पास जाके जो ज्ञान हमें वो देना चाहते हैं, जो भरथरी नाथ को दिया अपने चरणों में बिठा के, जिस तरह से साधना कराई, अपना ही रूप बना लिया, हम उन सब ज्ञानों से वंचित रह गए, अपने संस्कारों से के कारण, अपने पुण्य ना उदय होने के कारण, और ऐसा कोई वास्तविक सिद्ध गुरु ना मिलने के कारण, और फिजिकली एक्टिविटीज में, इन इंद्रियों के यात्राओं में, और इंद्रियों से ही भक्ति से एक बाहिरंगा फिजिकल ड्रिल से हम जुड़े रहे, और हम में हर साल जाके भी, हर महीने जाके भी, ये सब कुछ करके भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार 1% भी कम नहीं हुआ। बाबा जी के बारे में नॉलेज नहीं हो रही। बाबा जी के पास शिव का डमरू है, वो आनंद है, असीम, अनंत, बेअंत है। उनके पास जटाएं हैं, उनके पास तपस्या है, और जटा मतलब पक्का ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जो हमारा कल्याण करे। बाबा जी शेषनाग के नीचे हैं, बाबा जी को शेषास्त्रों का ज्ञान है, बाबा जी निर्भय है, जो उनको जान ले, समझ ले, उनसे जुड़ ले, उसको किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम पावर से जुड़ा है, और उसको जानना है, समझा है, और उसकी शरण में है। बाबा जी का जोली, चिमटा, पौवे, ये सब लेक्चर हमने YouTube पे रिकॉर्ड किए हैं। तो उसका मन, जो जिसने मिलन करना है, इस मेले पे, इस यात्रा पे जाना है, शरीर तो लाखों बार गया, लेकिन फिर भी हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा और अहंकार हो गया कि हर महीने जाते हैं जी, हर साल पे जाते हैं जी, नए साल वही मनाते हैं जी, जन्मदिन वही मनाते हैं जी। और बाबा जी ने कहा, मैं तो, मेरा धूना रोड बना, जहाँ जहाँ मेरा धूना है, मेरा रोड है, मैं मोर सवारी करके आ जाऊंगा। ऐसे तो जो मेरे भक्त हैं, जिनके पास टांगे नहीं, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास आंखें नहीं, वो तो यात्रा नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे नहीं, वो नहीं आ सकते। जिनके पास आंखें नहीं, तो क्या वो मेरी भक्ति नहीं कर सकते? वो तो फिर मुझे फ्री में ही करेंगे कि बाबा जी हमारे पास पैसे नहीं, हम गुफा में नहीं आ सकते, हमारे पास आंखें नहीं, हम तुम्हें देख नहीं सकते, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये कमी है। तो फिर वो तो कहेंगे हमें तो फ्री में आपको भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। तो जो शारीरिक, सिर्फ शारीरिक ही यात्राओं पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, बड़ा कुछ संसारिक मांगते भी हैं, और जब नहीं मिलता वे डामाडोल होते हैं, फिर उनका विश्वास डगमगा जाता है, या नहीं, फिर वहाँ चलो, वहाँ नहीं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं, वहाँ चलो। इन्हीं चीज़ों में उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। पर बाबा जी को मानना, बाबा जी की बात को मानना, बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, साधना करना, जैसे बाबा जी बचपन में ही गुरु के पास चले गए, वहाँ साधना की, ज्ञान पाया, सिद्ध बने, चोली, चिमटा, सिंगी, पौए, इन सब का ज्ञान हासिल किया, अष्टांग योग की साधना को किया। तो अब ये चैत महीना
हम जब अपना मन चितवनी उनकी याद चिंतन में ले आएंगे, जिस वक्त भी उनके चिंतन में ध्यान में नाम कमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसमें महीने की क्या बात है, उसकी मस्ती, उसकी याद, प्रीतम की, प्यारे की, कसम की, अपने परम पिता परमात्मा की। जब जब ये मन चितवनी चिंतन में है, ना चिंता में है ना चिता में है, और ये मन बाहर मुखी से अंतर्मुखी होता हुआ अपनी अंतर आत्मा में बाबा जी की तलाश करता है, साधना करता है। जैसे दूध में देसी घी है पर नजर नहीं आता, पर जब उबालोगे तो मक्खन आएगा, मलाई आएगी, मक्खन आएगा और घी आएगा। इसी तरह से बाबा जी मोर पंख, ये पवित्र मन, शुद्ध मन में विराजमान है। जैसे साधना करने वाले को देसी घी मिला दूध को उबाल के एंड में, ऐसे ही ये मन जो अनंत जन्म का पापी है, पापों से भरा है, बाबा जी का ओम नमो सिद्धाय अलख, इसमें साधक, साधना और साध्य, मंत्र पढ़ने वाला, मंत्र और उसमें जुड़ना, इसका अभ्यास करने वाला इस यात्रा को शुरू करेगा। और उनकी याद में जब जुड़ेगा तो उसका चेत महीना उसी वक्त, उसी पल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब अपने बाबा जी से मिलने के लिए, इस रूहानी दर्शन के लिए उसने साधना को, यात्रा को, चाले को, ये झंडा लेके जाओ। बांस में काम क्रोध लोभ अहंकार की गांठें हैं, उसमें भगवान जब लाल रंग हम चढ़ा देते हैं, तो वो अपने मन को बाबा जी के प्रेम से, उनकी याद से, उनके नाम गुण रूप लीला धाम से नथने जा रहा है, नाथ नथने जा रहा है। योग ऐसी युक्ति गुरु से प्राप्त करके इस यात्रा पे, इस तीर्थ पे की तरफ चल पड़ा है, जहाँ बाबा जी उसको अपने घर बैठे, अपने कमरे में बैठे, अपनी अंतरात्मा में जब वो धोने का और रोट का ज्ञान जान लेगा, तो वहीं पे उसके शुद्ध मन मोर में प्रकट होंगे, उसको दर्शन देंगे। तो ये चेत महीना जब बाबा जी के चिंतन में हम हो, रज तम सत, इसकी व्यक्ति और वस्तु कोई भी हमारे मन का हिस्सा ना हो सिवाय बाबा जी के, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 6, और बाबा जी का ओम नमः सिद्धाय, जय श्री देव सिद्धाय, उनका ध्यान, उनके मंत्र, इन सब में ही अपनी चितवनी को या उनको अपने मन का जुड़ाव करना और जुड़ना, ये चेत महीना है। और फिर यात्रा पे वो चलेगा हमीरपुर। हम कौन, हमारा कौन, हम एक दिव्य आत्मा है। बाबा जी शिव शंकर जी के अवतारी हैं, शिव पिता परमात्मा की हमारे हैं। जैसे ट्रेन में मुसाफिर मिल गया, अपने अपने स्टेशन पे उतर गए, ऐसे ही संसार में ये जो सारे रिश्ते बने हैं, अपनी मृत्यु आने पे सारे चले जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे बताए पूछे, अपना अपना सामान लेके, कर्म लेके। और दूसरा, लहरें समंदर से उठी, समंदर में टिकी, समंदर में मिलेंगी। इसी तरह से हम अपने शिव पिता परमात्मा जी से बाबा जी की संतान हैं, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम प्रकट हुए हैं। उनके चरणों में हमें जाके मिलना है। जब तक हम 84 लाख में भटकेंगे हम दुख ही पाएंगे। हमीरपुर, ये 14 पुरियां होती हैं माया की, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से भूर भव स्वाहा महाजना तपासता, ये ऊपर अतुल वितल शीतल तलातल महातल रसातल पताल, 7 नीचे, इसको 14 पुरियां कहते हैं। तो परमात्मा आत्मा बाबा जी हमारे हृदय में अंदर ज्योत स्वरूप विराजमान है, शिव शक्ति से युक्त है, शिव शक्ति है, शिव शक्ति से युक्त है। तो रविदास जी से पूछते थे आपका शहर कौन सा है, बोले बेगमपुरा, जहाँ कोई गम नहीं होता, आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक। हम वहां से आए, सतखंड से, सतलोक से। ऐसे ही हमीरपुर
हम कौन? एक दिव्य आत्मा। हमारा कौन? हमारे बाबा जी परमात्मा, शिव पिता परमात्मा। तो जब हम मंदिर मन के अंदर जाना, अंतर्मुखी होके बाबा जी को उनके मंत्रों में, उनके नाम गुण रूप लीला धाम में तलाश करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारा हृदय जिसमें मन बुद्धि चित्त अहम, ये चेत का महीना जहाँ शुरू होगा, वहीं पे परमात्मा की शिव शक्ति की ज्योत रखी है आत्मा, जिसके कारण ये शरीर जिंदा, जो हमारी पर्सनैलिटी है हमीरपुर। हम कौन? बाबा जी की संतान। और हमारा पुर कौन सा है? कहाँ पे बैठे हैं हम? हृदय में। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फिर बीज, ऐसे हम में बाबा जी शिव पिता परमात्मा बैठे हैं, समाये हुए हैं। साधना करने से ये चेत महीने को समझने में, और वो स्थान हमीरपुर, ये 14 पुरियां जहाँ सिर्फ माया का ही अधिपत है, काम क्रोध लोभ अहंकार से, और इसमें 11 स्वर्ग जो कि सब माया के अंडर है, स्वर्ग तक नरक देने वाले हैं, 84 लाख का बंधन देने वाले हैं। इन पुरियों से बाहर आते हुए हमीरपुर, जब हम कौन, हमारा कौन जानेंगे, तो हम उस पुर तक पहुंचेंगे जहाँ पे हमारे बाबा जी शिव पिता परमात्मा पौना रही। क्योंकि चेत महीना भी शुरू हुआ चितवनी से। ये मन बुद्धि चित्त अहम, ये अंतःकरण, ये भी हमारे हृदय में बैठा है। हृदय में 2 चीजें रहती हैं, एक आत्मा और एक हमारा अंतःकरण। तो अंतःकरण में जब चितवनी में चला गया मन बाबा जी के चिंतन में, तो अब उसका मेला शुरू हो गया, जिसमें आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। आत्मा मतलब हम, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा शरीर, मेरा पेन तो मैं पेन नहीं हूँ, मेरा शरीर तो मैं शरीर नहीं हूँ। जब मरेगा तो पता चला, मेरा फोन तो मैं फोन नहीं हूँ। जहाँ पे भी मेरा, मेरी, हमारा लगा है, वो हमारा नहीं है। हम शिव पिता परमात्मा की, बाबा जी की संतान हैं, बच्चे हैं। उन्हीं से हमारे सारे रिश्ते हैं, उन्हीं से ही हमारा जो मकसद है सच्चिदानंद स्वरूप सब कामनाओं को बनाने का, अनंत सुख शांति का ये मेला संपूर्ण होगा, ये यात्रा सफल होगी। तो हमें हमीरपुर में उस पुर तक पहुंचना पड़ेगा जो इस पुरियों से परे हैं। उसके लिए हमें, हम कौन, हमारा कौन, इसको जानना पड़ेगा। तो जब चेत महीना शुरू होगा, मन चितवनी में जुड़ेगा, धीरे धीरे साधना करेगा, नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय। तो उसमें पढ़ने वाला, बोलने वाला, साधक, उसको बोलने वाला और उसमें जुड़ना जब एक होता जाएगा, तो हमीरपुर की तरफ, हम अपने स्टेशन की तरफ, अपने आध्यात्मिक रूप की तरफ, अपने आत्मा में स्थित सुख शांति प्रेम आनंद की तरफ हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, जिससे हम चेत महीने से अब हमीरपुर पहुंचेंगे, जहां हमें पता चलेगा हम एक दिव्य आत्मा है, बाबा जी की संतान, और बाबा जी शिव पिता परमात्मा है, हमारे सब कुछ है। तो यहाँ चेत महीना बना के अंदर अपने घर परिवार में, रसोई में, कमरे में, कहीं भी बैठ के तुम एकांत में ये साधना करके चेत महीना बना के इस यात्रा को शुरू करके पहले हमीरपुर पहुंचोगे। जब हमीरपुर पहुंचोगे, फिर हमीरपुर से शाह तलाइयां पहुंचोगे। शाह मतलब बादशाह, शहनशाह, तीनों लोगों के स्वामी शिव पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। वो अनंत बेअंत असीम आनंद रस सुख शांति प्रेम, इन सब से तुम युक्त होने लगोगे। अब घर परिवार संसार सब कुछ वैसा ही है, लेकिन तुम्हें पता लगेगा इन सब में कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। इतनी कामनाएं हमने बाबा जी से संसार मांगा जाके, तब भी तृप्ति नहीं हुई। इतनी कामनाएं हमारी पूरी होगी, तब भी हम वैसे के
वैसे हैं, लेकिन अब हमें ज्ञान मिला, हमें साधना का ज्ञान मिला, पूर्ण सदगुरु मिले, चेत महीने का ज्ञान मिला, हमीरपुर का ज्ञान मिला, और अब हम शाह हुए हैं। तल तलाइयां, तुम्हें बताया अतल वतल शीतल, तुम्हारा तला, तुम्हारा बेस जो है, हम कौन, हमारा कौन, तुमने हमीरपुर को समझ लिया, जान लिया, और तुम्हारे पास तला, कहते इसका तला नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तो तुम्हारा बेस बना, तुम्हारा पात्रता बना। जैसे किसी ने दूध का लंगर लगाया हो, तुम्हारे पास बर्तन तो है लेकिन तला ही नहीं है, दूध तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बर्तन गंदा है तब भी नहीं आ सकता, बर्तन में छेद है गिर जाएगा, बर्तन का तला ही नहीं है, बर्तन गंदा है तो दूध फट जाएगा। इस तरह से अब हम कौन, हमारा कौन जानने से, और बाबा जी की चेत महीना ये जात चिंतन से जुड़ने से हम शाह तलाइयां पहुंचेंगे, जहां पे वो बेअंत असीम आनंद भगवान हरि गुरु हमारे मन का हिस्सा होंगे। उस पवित्र शुद्ध मन में बाबा जी का नाम, गुण, रूप, लीला धाम, संसार में जहां भी देखेंगे, घर परिवार संसार में बोलेंगे कुछ नहीं है, वही पत्नियां, वही बच्चे, वही परिवार, वही पैसा, समझेंगे कि ये तो उपयोग करने के लिए संसार और अच्छा व्यवहार करने के लिए भगवान ने संसार बनाया, लेकिन आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जो ये वस्तु है, ये हमें हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही प्राप्त होगी। इस यात्रा को करके, इस तरह से चेत महीने को बना के अपने मन का झंडा, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की गांठे निकाल के इस मन को बाबा जी के रंग में रंग के, भगवे रंग में, लाल रंग में, भगवत रंग में रंग के, ऐसा सुहागा रंग जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है, तो फिर हम शाह बनेंगे, बादशाह बनेंगे। इस दुनिया की नश्वर चीजें की कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रहेगी, तो हम शाह तलाइयां पहुंच जाएंगे, आधे से ज्यादा काम हमारा हो जाएगा। हमारे अंदर हमीरपुर बाबा जी का वो नाद, वो आनंद, वो ज्योत प्रकट होने लगेगी, तो फिर आगे हमारे गुरु पूर्ण है, तो हमारे हृदय में एक नाद यहाँ तक आके खुल जाएगा, जिसकी मस्ती में हम हमेशा उसको सुनेंगे कि हमारे अंदर उस मंत्र का, अलख मंत्र का, ओम नमः शिवाय जय नमः सिद्धाय, ये नाद प्रकट होने लगा, हो गया है। हम शाह बन गए हैं, अब बादशाह बन गए। किसी के पास लाख करोड़ रुपए है तो उसको उसका अहंकार है, मेरे पास वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो शिव पिता परमात्मा की पैर की जुत्ती के बराबर नहीं है। मेरे अंदर वो शिव है, मेरे अंदर मेरे बाबा जी हैं, नाद स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति में स्वरूप, मेरे अंदर हर वक्त अलख अलख हो रहा है, मेरे अंदर हर वक्त ओम नमः शिवाय हो रहा है। अब मुझे जपने की भी जरूरत नहीं, मैंने जो साधना की थी हमीरपुर चेत महीने से, अब मैं जपजी से जाप तक पहुंच गया हूं, तो उसको जब बेअंत अनंत मात्रा का, उस अनहद नाद का आनंद मिलेगा, और फिर उसके अंदर उसकी थर्ड आई एक्टिवेट होएगी, ज्ञान का चक्षु, दसम द्वार का मार्ग खुलेगा, जैसे दो आंख, दो कान, एक मुंह मलमूत्र तैयार करने के लिए ये 9 खिड़कियां, नासिका के 2 छेद बाहर है, लेकिन दसम द्वार जो अंदर को खुलता है, ये शाह तलाइयां पहुंचते पहुंचते उसके अंदर वो नाद और वो दसम द्वार खुल जाएगा। और दसम द्वार से फिर अब वो साधना करता हुआ त्रिकुटी पे पहुंचेगा, गुरु उसको साधना कराएगा, उसका रास्ता बताएगा, उसकी युक्ति बताएगा, मानसरोवर पहुंचेगा, बिंदु चक्र पहुंचेगा, बिंदु चक्र से भंवर गुफा जिसमें बाबा जी की काली मूर्ति परी है, द्योड़ सिद्ध, तो दसम द्वार शिव पिता परमात्मा की अखंड ज्योति, ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय, वहां तक जाता जाता वो शुद्ध हो जाएगा, मोर बन जाएगा। पहले वो उसका मन गंदा था, मोर अपने पैरों को देख के
और रोता है कि मेरे पैर इतने बदसूरत हैं, मुझे भगवान ने इतना सुंदर बनाया है। तो वही गंदा मन जब उसमें चितवनी में जाके वो चेत महीना में उसने चेत महीना बनाया अपने अंतःकरण में, और फिर वो हमीरपुर पहुंचा, फिर वो शाहतलाइयाँ पहुंचा, और फिर वो दसम द्वारे गुफा पे सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी के दिव्य अद्भुत अलौकिक उस भव्य शरीर से, निर्वाण शरीर से जो रत्नों के पाली बन के आए थे, वो भी मोर सवारी या जो भी उसका भाव होगा, समाधि लीन भाव या अंतरात्मा में काली मूर्ति में परमहंस अवस्था, या बाबा जी की सचखंड जो शिव शक्ति स्वरूप ज्योत स्वरूप दर्शन है, जो भी उसका भाव होगा, बाबा जी का निराकार या साकार या जिस भी स्वरूप की साधना उसको वो कर रहा होगा, उसको जिस भाव में भी ज़्यादा बाबा जी का दर्शन अपनी तरफ कशिश देता है, खींचता है, उसी सबका भव्य दिव्य दर्शन उसको घर बैठे कमरे में बैठे ही गुफा पे कह रहे मोर नाचते हैं, तो फिर उसका शुद्ध मन दिव्य हो जाएगा। इस यात्रा पे जाता हुआ वो शुद्ध मन दिव्य मन से फिर वहाँ अपने बाबा जी का दर्शन दीदार करने से, प्रेम कृपा पाने से, इसकी उस यात्रा के सफल होने से उसको वो दिव्य दृष्टि जो मोर में तीसरी आंख है और मोर की आंख कलगी है, शाहतलाइयाँ वो राजा, तो मोर नेशनल बर्ड है, पक्षियों का राजा है, तो वो ऐसा राजा बन जाएगा, ऐसा शहंशाह बादशाह बन जाएगा जिसके पास शिव शक्ति सच्चिदा आनंद बेअंत मात्रा का अनंत ज्ञान, ये सब कुछ ईश्वर के सब ऐश्वर्य उसके पास आ जाएंगे। तो खुशी से मोरों की तरह उसका मन तो ज्योत स्वरूप है, उस गुफा पे बाबा जी के चरणों में उनका दर्शन दीदार करके हमेशा को नाचेगा। ढोल नगाड़े अंदर के जो उसको नाग सुनेंगे, गुफा पे सोना लगा है, भक्ति करने से हमारे शरीर की स्वर्ण भस्म बढ़ती है, कुंडली जागरण होता है, और उससे हमारा अंदर के वात पित्त कफ से जितनी बीमारियां त्रिदोष से 148 ये भी नष्ट होती हैं। हमारा चेहरा नूरी होता है, हमारा हमें वो गोल्डन जो गुफा दिखाई जाती है, ये भक्ति से मिलने वाला ऐसा स्वर्ण कलर, ऐसा भक्ति सुनहरी जटाएं भक्ति का नूर है जो उस मोर को प्राप्त होगा, उस शुद्ध मन वाले को, उस साधक को, उनके भक्त को प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से वो चेत महीना घर बैठे ही, चेत महीने से फिर हमीरपुर, फिर शाहतलाइयाँ, फिर द्योड़ सिर तक पहुंच जाएगा, फिर उसकी यात्रा सफल हो जाएगी। हर वक्त किसी पल भी और हमेशा वो उसकी सुरती मोर बन के गुफा पे ही रहेगी। शरीर चाहे उसका घर परिवार संसार में रह के अपने धर्म कर्तव्य है जो उसको निभाता रहे, लेकिन उसकी सुरती, उसका ये चेत महीना, उसकी ये यात्रा घर बैठे ही एकांत साधना से ही, गुरु से ये पूर्ण ज्ञान और युक्तियाँ मिलने से वो हमेशा को बार बार गुफा पे जाने की जरूरत नहीं, हमेशा को अपनी सुरती से मोर बन के, पवित्र बन के, दिव्य बन के बाबा भर्तरीनाथ जी की तरह बाबा जी के चरणों में स्थित हो जाएगा और मोर बन के, शुद्ध बन के, दिव्य बन के, उनका सेवक दास बन के हमेशा उनके चरणों में वास करेगा, जिससे उसकी ये यात्रा सफल हो जाएगी। तो ये था किस तरह घर बैठे ही तुम चेत महीना, हमीरपुर, शाहतलाइयाँ और द्योड़ सिद्ध की यात्रा को कर सकते हो। भर्तरीनाथ ने की जैसे, जो जिस पे बाबा जी विशेष और पूर्णतः कृपा कर देते हैं वो इस यात्रा को करते हैं। और अब जो हर साल, हर महीने, नए साल, जन्मदिन पे गुफा पे जाने वाले हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार साल बाद भी उनके वैसे के वैसे हाल है, और उसी तरह से वो कामनाओं के अधीन होके, वासनाओं के अधीन होके आगे से आगे, आगे से आगे, ये कामना फिर दूसरी कामना, किसी के पूरी होके भी शांति नहीं है, जब नहीं पूरी हुई
उसमें भी अंधविश्वास में वो डामाडोल में है। तो ऐसे साधक जो ये यात्रा करेंगे उनकी यात्रा करनी सफल हो जाएगी। तो बाबा जी कह रहे हैं तू ये यात्रा कर, मैं तेरे पास आऊंगा, मोर की सवारी तेरे इस पवित्र मन पे आके मैं सवारी करूंगा। तू सिर्फ मन को शुद्ध कर, तन मन धन से सदगुरु के पास जाके सेवा करके इस पे सवारी करके मैं तुझे जोड़ सिद्ध तक आगे तक लेके जाऊंगा, तुझे उस अपना दिव्य भव्य दर्शन दूंगा। तो यही था कि हम घर बैठे कैसे हमीरपुर, शाहतलाइयाँ, देवड़ सिद्ध और चैत महीना, इसके पीछे सारा क्या ज्ञान है, किस तरह से हमें बाहर से हम चाहे जाएं चाहे ना जाएं तीर्थ पे, जैसे शबरी ने अपने कुटिया में राम को बुलाया, धन्य जाट ने उस पत्थर से ठाकुर जी को, विष्णु जी को बुलाया, मीरा ने मूर्तियों से कृष्ण को बुलाया। ऐसे बाबा जी कहते हैं वास्तविक पूर्ण गुरु की प्राप्ति करो। इसलिए अगर तुम्हारे पैसा नहीं है तो आ नहीं सकते गुफा पे, तुम अंगहीन हो तब भी तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें आंखें नहीं है, इसलिए ऐसी यात्रा करो बच्चे कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़े। तो ये सब हमें गुरु समझा सकते हैं, पूर्ण सदगुरु इसकी युक्तियां बता सकते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं। तो बाबा जी सबको ऐसे पूर्ण सदगुरुओं से मिलाएं जिसका ये चैत महीना और ये अंदर की यात्रा देवड़ सिद्ध तीर्थ शाहतलाइयाँ की 10 द्वार की सफल हो जाए और सारे मालो माल हो जाए। रामदास की तरफ से जय, गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की सदैव।